हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपके लिए लेके आए एक लास्ट एक्सरसाइज मैट्रिसेस चैप्टर की विच इज़ अ मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो चलिए उसके एग्जांपल्स की तरफ फोकस करते हैं। तो इफ़ ए एक हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है देन प्रूव दैट आई प्लस ए, आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए एंड कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हमको प्रूफ करना है, बोल रहा है कि ये इज इक्वल टू इसके है। ओके तो चलिए सबसे पहले हम ये लेते हैं आई प्लस ए को फोकस करते हैं। अब ए क्योंकि 2/2 मैट्रिक्स है तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 लेंगे, दैट इज 1 0 0 एंड 1। तो सिंपली इन दोनों को प्लस करेंगे स्टूडेंट्स, एलएचएस लिए हमने, तो आई प्लस ए, तो आई जो है 1 0 0 1 है, प्लस उसमें कि ये ए मैट्रिक्स जो दिया हुआ है, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू सिंपली प्लस होके ये हमारे पास एक इक्वेशन मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए बढ़ते हैं अब इसके आरएचएस पार्ट के साइड पे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके आरएचएस पार्ट में हमको आई माइनस ए पहले निकालना है, तो पहले आई माइनस ए निकालते हैं। आई जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, माइनस ए की वैल्यू पुटअप करते हैं, उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को माइनस करने पे ऐसा कुछ हमको आंसर मिलने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं। हमको आई माइनस ए का इंटू करना है इससे, सो बेसिकली आई माइनस ए की हमको वैल्यू मिल चुकी है मैट्रिक्स की, वो वैल्यू पुटअप करेंगे और उसका इंटू करेंगे इस मैट्रिक्स के साथ। तो हमको पता है कि इंटू कैसे करते हैं, दैट इज हर एक रो का इंटू कॉलम के साथ होगा। तो 1 इंटू कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा हो जाएगा प्लस 10 अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा, तो ये आ जाएगा। इसी टाइप से 1 इंटू माइनस साइन अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा एंड 10 अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा, ये प्लस में हो जाएगा। अब हम देखते हैं सेकेंड रो के लिए, माइनस 10 अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा देन 1 इंटू साइन अल्फा प्लस हो जाएगा। देन हम देखते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 10 अल्फा अपॉन 2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप से हमने कुछ इंटू किए हैं यहाँ पे। अब आगे देखते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कॉस अल्फा में तो फिलहाल कोई चेंजेस नहीं करने वाले, पर 10 अल्फा अपॉन 2 को हम साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन कॉस अल्फा अपॉन 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो अगर उस टाइप से लिखेंगे साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन कॉस अल्फा अपॉन 2, तो ये अपॉन वाली वैल्यू मिल जाएगी, तो इसके अपॉन में कुछ भी नहीं, तो 1 है बेसिकली। तो यहाँ हमको देख रहा है कि कॉस अल्फा अपॉन 2 अपॉन में है, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन 2 एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे आप, और यहाँ पे बेसिकली हमको मिल जाएगा साइन अल्फा अपॉन 2 एंड साइन अल्फा, और अपॉन मिल जाएगा कॉस अल्फा अपॉन 2। इसी टाइप से हर एक जगह आप साइन टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे, तो उसको सॉल्व करने पे स्टूडेंट्स आपको इस टाइप से कुछ मैट्रिक्स मिलने वाला है। आप ट्राई करेंगे, कि डाउट आएगा तो आप डेफिनेटली कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। आई गेस बहुत ईजी चीज़ है, इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। ओके तो हमको क्वेश्चन दिख रहा है कि यहाँ पे हमको एक आइडेंटिटी मिल रही है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए एंड साइन बी। ये जो फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का, तो इसको हम कॉस अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 2 के वैल्यू में पुटअप कर लेंगे, और अपॉन में जो कॉस अल्फा अपॉन 2 ऐसे ही रहेगा। अब हम देखते हैं इसका जो फर्स्ट रो का सेकेंड जो एलिमेंट है, हमको इसमें दिख रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए एंड साइन बी। तो ये जो फॉर्म होता है वो साइन ए माइनस बी का होता है, तो उसके फॉर्म में लिख रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे, कि यहाँ से हम माइनस पहले कॉमन निकालते हैं, माइनस वाला टर्म प्लस बन जाएगा और प्लस वाला टर्म माइनस बन जाएगा, तो ये साइन अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें भी आपको दिख रहा है कि क्या हो रहा है, वैल्यू कैसे फॉर्म है, दैट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये होता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो आपको उस टाइप से सेटअप करना है। और जो लास्ट है आपका ये साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी होता है कॉस ए माइनस बी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से सॉल्व करने पे हमको इस टाइप से कुछ वैल्यू मिलेगी। हमको दिख रहा है कि अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 2 है सब जगह, तो अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 2 करेंगे तो हमको अल्फा अपॉन 2 मिलेगा। तो सब जगह स्टूडेंट्स, तो सब जगह हमको दिख रहा है कि यहाँ कॉस अल्फा अपॉन 2 ये अल्फा अपॉन 2 के टर्म में मिल गया है। अभी सेम टर्म जो कट के यहाँ 1 बच जाएगा, ये माइनस हट जाएगा यहाँ से। अभी थोड़ा साइड रखते हैं उसको, साइन एन अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये 10 अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस वैसे का वैसे रहेगा। देन ये साइन अपॉन कॉस है तो 10 अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा, एंड यहाँ पे सेम है तो ये बेसिकली 1 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 में भी हमारे पास यही मैट्रिक्स था, एलएचएस वाला पार्ट, और आरएचएस में भी हमको वही पार्ट मिल रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं कि दोनों कैसे इक्वल है, हैंस प्रूव्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा पर n की पावर है। ओके स्टूडेंट्स, n कॉस n थीटा माइनस साइन n थीटा एंड कॉस n थीटा। तो यहाँ पे जब भी n के टर्म्स में आपके n की कुछ पॉइंट्स से या टर्म्स में अगर आपको कुछ मिले, तो आपको क्लास 11 का एक चैप्टर याद आना चाहिए जिसमें था मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके जरिए हम स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले उसमें क्या उसका पैटर्न मैं आपको बता दूं कि पहले हम n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करते हैं कि ये इक्वेशन यहाँ जो भी दिया है वही सही है। उसके बाद हम लेट करते हैं कि जो ये जो इक्वेशन है वो बेसिकली k के टर्म्स के लिए भी सही होगा, हम ये लेट करते हैं, एंड देन हम उसको k+1 के लिए प्रूव करते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे वी प्रूव दिस क्वेश्चन फ्रॉम मैथमेटिकल इंडक्शन। तो टू प्रूव क्या करना है, बेसिकली हमको ये इज इक्वल टू ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हम लिखेंगे। अब यहाँ पे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट 1 को हम प्रूव करते हैं, क्या बोलते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे LHS में हम n की जगह 1 रख देंगे और यहाँ पे भी जहाँ n है वहाँ 1 1 रख देंगे। तो हमको दिख रहा है कि LHS और RHS दोनों हमको सेम मिल रहा है, विच इज़ ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, अब इस बुक में यहाँ पे इसने 2 के लिए दिखाया है 2 के लिए भी, पर हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली के वाले पार्ट की तरफ चल रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ स्टेटमेंट हम प्रूव कर चुके हैं हम n इक्वल टू 1 के लिए। सो नाउ लेट कर रहे हैं अब यहाँ पे पार्ट की हम n इक्वल टू के लिए भी ये प्रूव होगा। तो हम लिखेंगे उसके लिए जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि यहाँ k की पावर कर देंगे और जहाँ n था वहाँ पे k पुटअप कर देंगे। तो ये हमारे लिए बेसिकली हमने लेट कर लिया, तो इसको एक कोई इक्वेशन नंबर देना चाहिए, तो इन्होंने नहीं दिया तो हम इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं, सपोज कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं हमको प्रूफ किसके लिए करना है कि k+1 के टर्म में क्या होगा। तो चलिए उसका LHS पार्ट लेते हैं हम लोग कि k+1 यहाँ लिख देंगे। अब किसी पे भी बेसिकली फॉर्मूला पे अगर हम k+1 है तो हम इसको जब सेपरेट करेंगे तो k की पावर हो जाएगी, इनटू कर देंगे तो वही एक टर्म सेम होगी। ये कैसे होगा बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर a पर m+1 है तो ये a पर m की पावर इंटू a पर 1 की पावर यानी कि a हो जाता है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे भी किए हैं। अब ये जो k वाली टर्म है ये हमने इक्वेशन 2 से इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे सीधा उठा करके, और ये वाली पुटअप जो है a जो है बेसिकली a इन द सेंस की जो मैट्रिक्स था वो वही रहेगा। अब हमको वही वैल्यू पुटअप कर दी हमने सेम। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, हर एक रो का इनटू कॉलम से करेंगे। तो ये आपको हमने एक वीडियो में दिखा चुके हैं, अगर आपको डाउट होंगे तो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो सिंपली आप इसको इनटू करने पे आपको इस टाइप से कुछ टर्म्स मिलने वाली है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो हमको यहाँ फॉर्मूला देख पा रहे हैं कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला जो होता है कॉस ए प्लस बी का होता है। तो यहाँ पे सिंपली कॉस ए प्लस बी है और उसके बाद उन्होंने थीटा अलग कॉमन निकाल दिया है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे जो फॉर्मूला है यहाँ पे दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन निकाल दिया है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हो जाएगा, जो फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। इसी टाइप से स्टूडेंट्स यहाँ पे भी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी जो कि फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। एंड देन इसमें फिर क्या दिखाया गया है कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी जो कि फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का। तो इस टाइप से आपको कुछ वैल्यू पुटअप मिल जाएगी। तो हमको दिख रहा है कि जो हमने के लिए जो वैल्यू लिए थे, जिस टाइप से जो क्वेश्चन दिया है हमारे पास, तो हमको बेसिकली यहाँ पे k+1 और k+1 मिल रहा है। जब यहाँ पे हम k+1 मान रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा आंसर है बेसिकली यहाँ पे हमको k+1 सब मिल रहा है। तो हमारा जो ये गिवन क्वेश्चन है वो k+1 के लिए प्रूव है, इसका मतलब भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी एंड इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बोल रहा है स्टूडेंट्स की इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन a political group hired a public relation firm to promote its candidate in 3 ways। सो बेसिकली उन्होंने एक बोलना चाहिए ग्रुप हायर किए हैं जो कि प्रमोट करेगा उनके कैंडिडेट को। तो किस तरीके से प्रमोट करें कि टेलीफोन पे कॉल कर रहे हैं या फिर हाउस पे कॉल्स कर रहे हैं या फिर लेटर्स भेज रहे हैं उनको। तो हर एक की डेफिनेटली कोई कॉस्ट होती है बेसिकली। तो ये मैट्रिक्स में दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है टेलीफोन अगर आप कॉल कर रहे हैं किसी एक पे तो एक पर कॉन्टेक्ट, एक कॉन्टेक्ट पे आपको 40 पैसे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि ये जो है इन पैसे में वैल्यू दी हुई है तो 40 पैसे लगेंगे। हाउस कॉल करेंगे तो आपको 100 पैसे इन द सेंस 1 रुपीज़ लगेंगे, एंड अगर आप लेटर भेजेंगे तो 50 पैसे लगेंगे आपको। आगे बोल रहा है कि द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ईच टाइप मेड इन 2 सिटीज़। तो इस टाइप के जो कॉन्टैक्ट है वो 2 सिटीज़ में किए गए, एक सिटी एक्स के लिए एक सिटी वाई के लिए, और उनकी जो कुल कितने लोगों को कांटेक्ट किया गया वो बताएगा कि एक सिटी में 1000 लोग को हमने टेलीफोन किए, फिर वाई सिटी में हमने 3000 लोगों को टेलीफोन किए। ऐसे हाउस कॉल 500 एंड 1000 है एक्स एंड वाई के लिए, एंड लेटर लिखे गए हैं 5000 एंड 10000 एक्स एंड वाई के लिए। तो फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द ग्रुप इन द 2 सिटीज़ एक्स एंड वाई। तो हमको बताना है कि इन दोनों सिटीज़ के में टोटल कितना एक्सपेंडिचर है कि कुल कितना खर्चा हुआ है प्रमोशन के लिए। चलिए स्टूडेंट्स, इसके लिए हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। पर एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप सीधी सी बात है, अगर जैसे आप एक पेन खरीदते हैं, एक पेन की वैल्यू 2 रुपीज़ होती है, अगर आपने इससे 5 पेन्स खरीदे हैं तो 5 पेन्स के लिए टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, आप इंटू करते हैं 2 × 5। तो यहाँ पे भी आपको इंडिविजुअल हर एक का प्राइस दिया हुआ है और आपने इतने इतने चीज़ें आपने परचेस किए हैं बेसिकली सोचिए, तो आपको यहाँ पे इंटू करना होगा। बट यहाँ पे पॉइंट ऐसा है कि आप जब मैट्रिक्स का इंटू करते हैं इन वर्ड प्रॉब्लम्स में, तो आपको हमेशा एक चीज़ फॉलो करना है कि कभी भी जो क्वांटिटी वाला मैट्रिक्स है वो पहले लिखते हैं और उस कॉस्ट वाले मैट्रिक्स को बाद में लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है और तभी आप इंटू कर पाएंगे। तो चलिए इसलिए हम बी इंटू ए करेंगे, क्योंकि बी में जो है बी में जो है
बी मैट्रिक्स में क्वांटिटी दिखाई गई, कितने लोगों को कॉल किया गया, और कॉस्ट वाला हमेशा मैट्रिक्स बाद में रखते हैं। तो बी इंटू ए करेंगे। अब सिंपली रो का इंटू कॉलम से करेंगे। तो हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स सिखाए हुए हैं, तो आप वो हमारे वीडियो से देख सकते हैं। तो इंटू करने पे इस टाइप से कुछ हमको मिल जाएगा आंसर्स। तो हम बोल सकते हैं कि बेसिकली एक्स सिटी में टोटल इतने पैसे स्पेंड हुए हैं एंड वाई सिटी में इतना स्पेंड हुए हैं, लेकिन पैसे में क्योंकि आंसर तो इनको रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो ये 3400 एंड 7200 आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। बढ़ते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। एक ट्रस्ट फंड हैज़ उसके पास 30,000 रुपीज़ हैं दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। तो उनको 2 टाइप के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है इन पैसों को, 30,000 रुपीज़ को। तो फर्स्ट बॉन्ड जो है वो 5% इंटरेस्ट पर ईयर लगाता है एंड द सेकेंड बॉन्ड जो है वो पे करता है 7% इंटरेस्ट पर ईयर। ओके, तो यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन, यहाँ बोल दिया मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको यूज़ करना है और डिटरमाइन करना है कि हाउ टू डिवाइड 30,000 अमॉन्ग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। तो इन 30,000 को किस टाइप से इन दोनों बॉन्ड में हमको डिवाइड करना है। इफ़ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ, अगर ट्रस्ट चाह रहे हैं कि टोटल जो इनको इनकम हो इस इंटरेस्ट से तो वो 1800 हो, तो कैसे कैसे उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे कितना करना चाहिए 30,000 को। और अगर वो चाह रहे हैं कि 2000 हो उनका इंटरेस्ट, तो बेसिकली तो उस समय हमको कितना करना है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सो बेसिकली स्टूडेंट्स हम मान रहे हैं कि एक्स रुपीज़ जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं फर्स्ट बॉन्ड में। ओके, तो सेकेंड बॉन्ड में कितने हो जाएंगे, दैट इज 30,000 माइनस एक्स। ओके स्टूडेंट, तो चलिए इसको हम एक मैट्रिक्स में अरेंज करते हैं। तो यहाँ बेसिकली इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है कि x जो है वो फर्स्ट एलिमेंट x थोड़ा दूर है एंड 3000 माइनस एक्स वो दूसरा एलिमेंट है। ओके, अब दूसरा क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमको 2 तरीके क्या थे कि एक जो है इंटरेस्ट दे रहा है 5%, दैट इज़ अ कॉस्ट होगा उसके लिए बेसिकली, और दूसरा जो हो जाएगा वो 7%, तो हमारा जाएगा 7%। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स में अरेंज करेंगे। ऐसा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ऑर्डर इसी टाइप से अरेंज होगा, क्योंकि हमको दिख रहा है कि यहाँ पे 1/2 मैट्रिक्स है फर्स्ट और दूसरा 2/1 नहीं होगा, तब तक हम इंटू नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ का जो लास्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के सेम होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो अब ये जो टोटल मिला के इनको इंटरेस्ट कितना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 1800। आपके माइंड में ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि हम इंटू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में भी साफ साफ बोल दिया है और आपको वर्ड प्रॉब्लम में वैसे भी मल्टीप्लिकेशन ही सॉल्व करना होता है। तो चलिए अब इसका इंटू करेंगे, हर एक रो का इंटू जब कॉलम से करेंगे तो इस टाइप से सॉल्व करने पर हमको कुछ एक देखते हैं क्या मिलता है। एक्स इंटू, ये एक्स अलग है स्टूडेंट्स, ओके, तो एक्स इंटू 5/100 दैट इज अ 5x/100 प्लस 3000 माइनस एक्स इंटू 7/100 इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम जो है वो 100 ही आएगा, तो 5x प्लस इसका इंटू इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 2,01,000 एंड देन माइनस 7x, 5x माइनस 7x हो जाएगा माइनस 2x। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे सिंपली इसको, ये एक मैट्रिक्स है, दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो बेसिकली उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू को हम इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे वही किए हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 100 जो है डिवाइड में उधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, तो इस टाइप से इंटू करने पे ये वैल्यू मिल जाएगी। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमको x चाहिए बेसिकली, तो -2x को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस हो जाएगा और इसको इधर माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पे कुछ हमको 30,000 मिल जाएगा, तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी 15,000। सो बेसिकली स्टूडेंट्स हमको जो है फर्स्ट बॉन्ड में x रुपीज़ हमको इन्वेस्ट करना था, तो फर्स्ट बॉन्ड में हम 15,000 लगाएंगे और दूसरे इसमें 30,000 माइनस 15,000 करेंगे तो वहाँ पे भी 15,000 ही इन्वेस्ट करेंगे अगर हमको 1800 का बेनिफिट चाहिए, 1800 का चाहिए। तो इसी टाइप से स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट के लिए भी बिल्कुल 2 कॉपी वही है, उसी तरीके से सॉल्व करना है, बस जहाँ पे 1800 था अब उसकी जगह आपको 2000 रखना है। तो ये बेसिकली हम आपके लिए असाइनमेंट छोड़ रहे हैं, आई होप आप भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का लास्ट एग्जाम्पल है, इस चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल है बेसिकली एग्जाम्पल 6। एक बुक शॉप है, एक पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। ओके, तो उनके पास 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स है, 8 डजन फिजिक्स की बुक्स है एंड 10 डजन जो है वो इकोनॉमिक्स की बुक है। देयर सेलिंग प्राइस जो है वो 80 रुपीज़, 60 रुपीज़ एंड 40 रुपीज़ ईच है, हर एक की है। सो फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग। अगर वो बुक शॉप इन बुक को बेचेगा तो उनको कितने रुपए मिलेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास जितनी क्वांटिटी है उसके लिए एक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो यहाँ बोला 10 डजन मीन्स 10 × 12 कर देंगे, 8 × 12 कर देंगे एंड 10 × 12 कर देंगे। तो इससे हमको एक मैट्रिक्स मिल गया, बेसिकली क्वांटिटी मैट्रिक्स हो गया जिसको हम पहले लिखेंगे। दूसरा मैट्रिक्स जो है कॉलम मैट्रिक्स है, उसको दूसरा मैट्रिक्स जो है वो उनकी कॉस्ट पे है तो उसको कॉलम मैट्रिक्स में अरेंज कर देंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो 80, 60 एंड 40 हो जाएगा। तो मैंने बताया था आपको कि कभी भी हम पहले कॉस्ट वाले को बाद में लिखते हैं, क्वांटिटी वाले को पहले लिखते हैं।
आप सिंपली इसका इंटू करेंगे तो इस टाइप से कुछ आपको वैल्यू मिल जाएगी स्टूडेंट्स, एंड सॉल्व करने पे आपको वैल्यू मिल जाएगी। मीन्स उन बुक्स को बेचने पे हमको 20,160 रुपीज़ मिलने वाले हैं। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन करते बन जाएगा। अगर आपको नहीं बनता है तो प्लीज़ आप जाके वीडियो देखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।